नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का भाग को बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस कंसेप्ट को बताया जाएगा कि आखिर भिन्न का भाग को कैसे बनाया जाता है। एक छोटे से छोटे प्रश्न को लेकर के बड़े लेवल तक का प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा के रखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग कि भिन्न का भाग को कैसे बनाया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग के सामने एक नंबर का प्रश्न है जो कि 4/5 है। तो सबसे पहले ये जो 4/5 है ये बट्टे में क्यों है और भिन्न का क्या कंसेप्ट होता है उसको ले लेते हैं। आपको बता दें कि भिन्न का जो रूप होता है वो कैसा होता है, वो P/Q के रूप में होता है। किस तरह से, तो P/Q के रूप में होता है। P/Q कहने का मतलब यहाँ पर कोई संख्या होगा और नीचे में भी कोई संख्या होगा। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, तो हर कहते हैं। नीचे वाले को हर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूमेरेटर और हिंदी में कहते हैं अंश, और नीचे वाले को अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में कहते हैं हर। तो आप ये चीज़ याद रखें जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का चीज़ है और सबको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर भिन्न का जो भाग है उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4/5 है और 3/7 है और भाग का चिन्ह बीच में है। और तीसरा नंबर का प्रश्न जो आपको लिया गया है दूसरा भी वैसा ही है, थोड़ा सा उससे लेवल हाई है। और तीसरा नंबर में यहाँ पर भी भाग दे दिया, यहाँ पर भी भाग दे दिया। तो जब लगातार भाग रहेगा तो कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपको भिन्न का भाग आपको खास करके दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, अपने मन से बदल देंगे। ठीक है, जब बदल देंगे तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आप देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अभी। तो जैसे ये 4/5 है, इसको जैसा का वैसा रहने देंगे। ये जो 4/5 आपको दिख रहा है जैसा का वैसा रहने देंगे और इस भाग के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह में बदल दिए। अब इस भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या आएगा, जो संख्या है वो क्या होगा, पलट जाएगा। कहने मतलब नीचे वाला ऊपर चले जाता है और ऊपर वाले नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जब गुणा का चिन्ह यहाँ लगाते हैं तो भाग का यही नियम है, भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो यह चीज़ जो है बदल जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या, 7 और नीचे लिखेंगे क्या, 3। उल्टा करके लिख लेना हम लोग। हमेशा आप ध्यान में रखेंगे क्या करना है, जब भी चिन्ह बदलेगा तो इसको उल्टा करके लिख देना है, तो हम लोग का भाग बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही नियम है भिन्न के भाग का। अब देखना है आपको जो कि भिन्न का गुणा का वीडियो में भी बताया गया था कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। जब भी अगर कटने लायक रहेगा ऊपर नीचे या फिर इस तरह से क्रॉस में, इसके और इसके सामने, और इस 5 या इस 5 के सामने जो 7 है यह अगर आपस में कटता है तो क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने से आपको पता चल रहा है कि कोई आपस में नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे जैसा कि भिन्न का गुणा को किया जाता है। अगर यदि भिन्न का गुणा वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपके स्क्रीन में शो कर जाएगा, तो वहाँ से दबा करके आप देख सकते हैं और भिन्न के गुणा का अच्छा से कंसेप्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए गुणा में क्या होता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। कब, जब कोई किसी से नहीं कटेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर बराबर दे करके लिखिए, एक ऐसा लाइन खींच लेंगे और ऊपर में है 4 तो 4 लिख दिए, और यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा दे दें, यहाँ पर 7 है तो 7 दे दिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नीचे करेंगे, 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो 4 7 हो जाएगा कितना, 28, और नीचे वाले गुणा करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो ये हम लोग का भाग बन करके तैयार हो गया और ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, मतलब 4/5 को भाग देंगे 3/7 से तो कितना होगा, 28/15 होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में समझते हैं जो कि कटने वाला सवाल है, ऊपर नीचे कटता है इसमें। तो कैसे समझेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 8/10 है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, जब भी भाग रहे उसको क्या करना है, गुणा का चिन्ह में बदल देना है। ये भाग है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद
ये 14/25 है तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, मतलब ये 25 ऊपर चले जाएगा और 14 नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 25 और यहाँ लिखेंगे क्या, 14। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अब क्या करना, हम लोग को ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे इसके और इसके, और यहाँ पर से यहाँ पर से। ऊपर नीचे अगर कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, या फिर क्रॉस में अगर कटने वाला रहेगा तो फिर क्या करेंगे, सभी को काट देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 8 से 10 नहीं कटेगा, मतलब 8 का पहाड़ा में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, कोई ऐसा संख्या सोचेंगे जो जिसका कि पहाड़ा में दोनों चीज़ आता हो। जैसे यहाँ पर 2 का पहाड़ा अगर सोचते हैं तो 2 का पहाड़ा में क्या 8 भी आता है और 2 का पहाड़ा में 10 भी आता है। तो कितने बार में आएगा, तो 2 का पहाड़ा में 4 बार आएगा और 2 का पहाड़ा में 5 बार आएगा। तो लिख दिए 5 और यहाँ पर लिख दिए 4। उसके बाद देखिए इसका ऊपर नीचे किसी का पहाड़ा में ना तो 25 आता है, अगर 25 आता है 5 का पहाड़ा में तो 5 का पहाड़ा में 14 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर से नहीं काटेंगे, दूसरे पहाड़ा से नहीं काटेंगे। तो इसको क्या करना है, अब क्रॉस में देखना, ऐसे क्रॉस में देखेंगे तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा में 25 आता है तो काट देंगे आराम से 25 25। और यहाँ पर 4 है तो 4 का पहाड़ा जो है 2 का पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 14 भी आता है तो 2 सत्ते 14। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करना है हम लोग का, एक लाइन यहाँ पर जैसा है वैसा खींच लेंगे, जैसा कि यहाँ पर खींचे थे। और यहाँ पर इसके ऊपर में बचा हुआ है 2 तो लिखेंगे 2। यहाँ पर 5 है तो गुना का चिन्ह देके 5 लिख दिए। उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं बचा तो 5 एकम 5 बचा हुआ था तो 1 लिखेंगे यहाँ पर और गुना का चिन्ह दे करके यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, तो अब गुना कर लीजिए तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे में कितना, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 ही होगा। ये हम लोग का आंसर हो गया दूसरा नंबर का। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर सवाल को लेकर के बनाते हैं, जो कि एक बड़ा प्रश्न है, जो 3 पद वाला 3 भिन्न वाला प्रश्न है। इससे अगर यदि ज़्यादा भी पद दे देता है तो उसमें घबराना नहीं है, आपको इसी कंसेप्ट के द्वारा बनाना है जो कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए 12/16 है तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा का वैसा लिख देंगे, शुरू वाली संख्या को जैसा का वैसा लिख दिया जाता है तो 12/16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है जिसको क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, गुणा में जैसे बदले तो आपको अभी तुरंत बताया गया कि भाग अगर गुणा में बदलता है उसके आगे जो भी संख्या रहेगा, जो भी भिन्न रहेगा, ये ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर हो जाएगा। तो 24 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और 9 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 नीचे आ जाएगा और 25 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 25 और नीचे में लिखा क्या लिखेंगे, 15 हो गया। ठीक है, अब चलिए आपको अभी बताया गया था कि काटने के लिए सोचेंगे, अगर ऊपर वाले से ऊपर वाले या नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहा है तो काट देंगे इसके और इसके किसी का भी, या फिर आपको क्रॉस में कोई कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे इस 12 का क्रॉस में 9 है, 15 है, यहाँ से कोई कट रहा है या फिर 9 कट रहा है या फिर 15 कट रहा है तो काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे कटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है तो 4 तिया 12 और 4 के पहाड़ा में 16 आता है तो 4 चौके 16। कितनी बार में, 4 बार में आता है। उसके बाद इसके ऊपर में देखिए ये कट रहा है 3 से, 3 अट्ठा 24 और 3 का पहाड़ा में आता है ना, 3 अट्ठे 24 और 3 का पहाड़ा में 9 आता है तो कितने बार में, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 5 के पहाड़ा में 25 आता है तो कितने बार में, 25 25 5 बार में आता है। और 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, तो 3 बार आता है ना, 3 5 15 होता है तो 3 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए अब क्रॉस में सोचना है तो यहाँ पर इस 3 से यह 3 कट रहा है तो सीधे सीधे काट देंगे। जब सेम नंबर रहेगा तो सीधे सीधे काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पर भी लिख देंगे 1। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 4 से कट रहा है कितने बार में, इस 4 के पहाड़ा में 8 आता है 2 बार में। कितने बार में, 4 दूना 8 तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं बचा तो अपने मन से 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है 5 है तो नहीं कटेगा, है ना। अब कोई भी किसी से नहीं कटने वाला, कट के छोटा रूप में आ गया। अब यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर में देखिए क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ तो 1 लिखेंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर में 2 बचा हुआ तो 2 लिख दिए। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर बचा हुआ कितना, 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में, इसके नीचे में कट के बचा है आपको 1 तो 1 लिखिए और गुना का चिन्ह दे देना है चूँकि गुना का चिन्ह है। यहाँ भी बचा हुआ 1 तो 1 लिख देंगे, गुना का चिन्ह दे दिए और यहाँ पर बचा हुआ कितना, 3 बचा हुआ।
अब सभी को आपस में गुना कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए। 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होगा, 2 गुना 5 करेंगे 2 पंचे होता है 10। ठीक है, यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, और जो कि छोटा रूप में आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि भिन्न का भाग को कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।